नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बड़ी खबर के बारे में जिसने राजस्थान रॉयल्स के फैंस को हिलाकर रख दिया है। खबर यह है कि राजस्थान रॉयल्स के कप्तान अब संजू सैमसन नहीं रहेंगे। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। जिस खिलाड़ी ने कई सालों तक राजस्थान की कप्तानी की, अब वही खिलाड़ी इस टीम के लिए कप्तानी की भूमिका में नजर नहीं आएंगे। टीम मैनेजमेंट ने साफ तौर पर संकेत दे दिया है कि संजू को या तो महज एक खिलाड़ी के तौर पर खेलना होगा या फिर अगर वो चाहें तो किसी दूसरी फ्रेंचाइजी में अपना करियर आगे बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कप्तानी की कुर्सी किसी और के पास जाएगी और इसके लिए दो नाम सबसे आगे आ रहे हैं। पहला नाम है रेयान पराग और दूसरा नाम है यशस्वी जायसवाल। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अचानक राजस्थान ने ऐसा बड़ा कदम क्यों उठाया? वजह कई हैं और उनमें से सबसे अहम है संजू और राजस्थान मैनेजमेंट के बीच की बढ़ती दूरी। पिछले कुछ समय से लगातार खबरें आ रही थी कि संजू सैमसन का मन अब राजस्थान में नहीं लग रहा। वो एक नया माहौल चाहते हैं, एक नई फ्रेंचाइजी के साथ खुद को आजमाना चाहते हैं। यही वजह है कि उनका नाम लगातार चेन्नई सुपर किंग्स से जोड़ा जा रहा है। खबरें तो यहाँ तक आ रही हैं कि संजू खुद चेन्नई में जाने के लिए उत्साहित हैं और वो धोनी के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना चाहते हैं। इसके अलावा कोलकाता नाइट राइडर्स भी उन पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। केकेआर के पास पैसा भी है और स्ट्रैटेजी भी। उन्हें एक अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज की तलाश है और संजू उनके लिए फिट बैठ सकते हैं। राजस्थान रॉयल्स का रुख साफ है। उनका कहना है कि अगर संजू जाते हैं तो टीम को एक बड़ी डील चाहिए होगी। मतलब सिर्फ पैसे के बदले वो ट्रेड करने वाले नहीं हैं, उन्हें इसके बदले सही वैल्यू चाहिए। और अगर संजू रहते भी हैं तो कप्तानी का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो केवल एक खिलाड़ी के तौर भी नहीं खेलेंगे। आपको याद होगा कि कुछ ही हफ्तों पहले राजस्थान ने अपने कोचिंग स्टाफ में भी बड़ा बदलाव किया था। राहुल द्रविड़ को हटाया गया था। तब लगा था कि शायद अब संजू और राजस्थान के बीच रिश्ते बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि द्रविड़ और सैमसन के बीच भी कुछ मतभेद की खबरें थी। लेकिन हुआ इसका उल्टा। अब तो ये कंफर्म माना जा रहा है कि संजू और राजस्थान के रास्ते अलग हो चुके हैं। अब जरा चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ नजर डालते हैं। धोनी का आखिरी साल होने की संभावना जताई जा रही है। अगर ऐसा होता है तो चेन्नई को एक ऐसे विकेटकीपर बल्लेबाज की जरूरत होगी जो कप्तानी भी संभाल सके। यही कारण है कि संजू का नाम सबसे आगे है। धोनी खुद भी चाहते हैं कि उनकी टीम में एक भरोसेमंद खिलाड़ी आए। गायकवाड़ को चेन्नई पहले कप्तानी के लिए आजमा चुकी है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस उतनी स्थिर नहीं रही। वहीं संजू को अगर चेन्नई में मौका मिलता है तो हो सकता है उन्हें कप्तानी भी सौंप दी जाए। चेन्नई के पास इसके लिए बजट भी है। वो विजय शंकर, दीपक हुड्डा और राहुल त्रिपाठी जैसे खिलाड़ियों को रिलीज करने की तैयारी में है। ऐसे में अगर संजू नीलामी में आते हैं तो चेन्नई उन पर बड़ा दाम खेल सकती है। अब बात करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की। केकेआर के पास भी अच्छा पैसा है और वो भी नए कप्तान की तलाश में है। वहीं वेंकटेश अय्यर जैसे खिलाड़ियों को छोड़कर केकेआर और भी ज्यादा बजट जुटा सकती है। ऐसे में अगर संजू वहां जाते हैं तो उन्हें बल्लेबाजी और कप्तानी दोनों में बड़ा रोल मिल सकता है। अब जरा राजस्थान रॉयल्स के नजरिए को समझते हैं। अब मैनेजमेंट रेयान पराग और यशस्वी जायसवाल पर ध्यान दे रहा है। रेयान पराग को टीम ने शुरुआत से ही सपोर्ट किया है। जब उनका प्रदर्शन कमजोर था तब भी उन्हें लगातार मौके दिए गए। अब वो परफॉर्म कर रहे हैं, बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में योगदान दे रहे हैं। दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल हैं। भारतीय टीम में अपनी जगह पक्की करने वाले जायसवाल को अगर कप्तानी का मौका नहीं दिया गया तो हो सकता है वो भी नाराज हो जाएं। और इतना बड़ा टैलेंट अगर राजस्थान खो देती है तो टीम को भारी नुकसान होगा। इसीलिए जायसवाल भी कप्तानी के बड़े दावेदार हैं। लेकिन सच ये है कि संजू और राजस्थान का रिश्ता अब बहुत दूर जा चुका है। राजस्थान पर इसका असर साफ दिखेगा। पिछले कुछ सालों में उन्होंने कई बड़ी गलतियां की हैं। जोस बटलर जैसे दिग्गज को जाने दिया, युजवेंद्र चहल को भी बाहर किया। अब अगर संजू भी टीम छोड़ देते हैं तो राजस्थान की ताकत बहुत कमजोर हो जाएगी। राहुल द्रविड़ पहले ही टीम से जा चुके हैं। ऐसे में राजस्थान का कैंप अस्थिरता से गुजर रहा है। अब बड़ा सवाल ये है कि संजू को किस टीम में जाना चाहिए। अगर वो चेन्नई जाते हैं तो उन्हें धोनी का वारिस बनने का सुनहरा मौका मिलेगा। कप्तानी भी मिल सकती है और टीम का माहौल भी उन्हें सूट कर सकता है। अगर वो केकेआर जाते हैं तो उन्हें एक नई पहचान मिलेगी। कप्तानी का रोल भी बड़ा होगा और टीम को एक अनुभवी इंडियन स्टार मिलेगा। और अगर वो राजस्थान में ही रहते हैं तो उन्हें कप्तानी की उम्मीद छोड़नी होगी और महज एक बल्लेबाज के तौर पर खेलना होगा। नतीजा यही है कि राजस्थान रॉयल्स ने साफ कर दिया है कि संजू सैमसन कप्तान नहीं होंगे। अब या तो रेयान पराग टीम की कमान संभालेंगे या फिर यशस्वी जायसवाल। संजू के लिए अब ये वक्त है बड़ा फैसला लेने का। तो दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद,